शुभ वर्ग। जो ग्रह अपने उच्च राशि में हो, अपने मूल त्रिकोण राशि में हो, अपने स्वराशि में हो, अपने मित्र राशि में हो, अपने अति मित्र राशि में हो, तो उन्हें हम शुभ वर्ग में रखते हैं। पाप वर्ग। जो ग्रह अस्त हो, युद्ध में पराजित हो, दुर्बल हो, नीच राशि में हो, शयन आदि दुष्ट अवस्था में हो, अपने सम राशि, अपने शत्रु अति शत्रु राशि में हो, तो उन्हें हम पाप वर्ग में रखें। थैंक यू। इस तरीके से हमें सभी कुंडलियों के सभी ग्रहों को अच्छी तरीके से नैसर्गिक मैत्री के द्वारा आगे खोटसांस कुंडली हम देखते हैं। तीन, ये सारे नंबर हो गए। अब सूर्य 3 में, चंद्रमा 2 में, मंगल 2 में, बुध 11 में, बृहस्पति 10 में, शुक्र 10 में, शनि 11 में। अब इसमें भी हमको शुभ वर्ग और पाप वर्ग ये इनकी पहचान करनी होती है। कौन से ग्रह शुभ वर्ग में गए और कौन से पाप वर्ग में गए। अब यहाँ हमें खोटसांस कुंडली में सबसे पहले सूर्य को, सूर्य बुध के घर में यानी सम के घर में, तो बुध सूर्य जो है बुध सम के घर में, और बुध नैसर्गिक और तत्कालिक यहाँ बुध मित्र हैं। सम और मित्र मिला करके ये मित्र हो गए, तो सूर्य मित्र होने से इन्हें हमें शुभ वर्ग दे देना हुआ। चंद्रमा वृष राशि यानी उच्च का है तो दूसरे स्थान में, लेकिन उच्च का होने से यहाँ शुभ वर्ग चंद्रमा को दे दिया। चंद्रमा उच्च का होने से शुभ वर्ग दे दिया। मंगल वृष राशि में है, तो मंगल कहाँ है? शुक्र के घर में, तो मंगल शुक्र को अपना सम्मानता है, और मंगल का शुक्र यहाँ पे मित्र तत्कालिक मित्र है। मंगल जो है नैसर्गिक रूप से शुक्र यानी सम के घर में, और शुक्र तत्कालिक मित्र है। सम और मित्र मिला करके ये मित्र हो गया, तो मित्र हो गया, लेकिन ये कुंडली का दुष्ट स्थान है, तो दुष्ट स्थान में मित्र को वर्ग नहीं दिया जाएगा, यानी मंगल को यहाँ शुभ वर्ग नहीं मिला मित्र होने के बावजूद भी। बुध 11 नंबर में, बुध शनि को अपना सम्मानता है, शनि के घर में है, और बुध का शनि यहाँ तत्कालिक शत्रु है। सम और शत्रु मिला करके ये शत्रु हो गया, यानी बुध शत्रु होने के नाते से बुध को यहाँ शुभ वर्ग नहीं मिला। बृहस्पति मकर राशि यानी शनि के घर में है, और बृहस्पति का शनि तत्कालिक मित्र है, और नैसर्गिक सम और मित्र मिला के मित्र, परंतु यहाँ मकर राशि में नीच का होते हैं, तो गुरु नीच का होने से पाप वर्ग में, यानी गुरु को यहाँ पाप वर्ग में, क्योंकि ये नीच राशि में चले गए। नीच राशि में गए हुए ग्रह को पाप वर्ग में डालना होता है। और अब चलते हैं शुक्र की तरफ। शुक्र को देखते हैं, तो शुक्र शनि के घर में गया है, तो शुक्र जो है शनि को नैसर्गिक रूप से मित्र मानता है। शुक्र का शनि यहाँ तत्कालिक भी मित्र है, तो शुक्र का शनि नैसर्गिक भी मित्र है, तत्कालिक भी मित्र है। मित्र मित्र मिला के ये अतिमित्र हो गया, तो शुक्र अतिमित्र हो गया, लेकिन ये कुंडली का दुष्ट स्थान है, तो दुष्ट स्थान में अतिमित्र को शुभ वर्ग नहीं दिया जाएगा, तो यहाँ पर शुभ वर्ग नहीं मिला।
शनि कुंभ राशि, कुंभ उसकी स्वराशि होती है, मूल त्रिकोण राशि होती है, इसलिए यहाँ पे इसे शुभ वर्ग मिल गया। इस तरीके से हमने षोडशांश कुंडली के शुभ वर्ग और पाप वर्ग की खोज की। शुभ वर्ग और पाप वर्ग लगाया। षोडशांश के बाद षष्ठयांश, षष्ठयांश कुंडली। अब षष्ठांश कुंडली के सभी ग्रह, अब षष्ठांश कुंडली का जो है मकर लगन है, 10 नंबर, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब यहाँ सूर्य 10 में, चंद्रमा 12 में, मंगल 1 में, बुध 6 में, बृहस्पति 6 में, शुक्र 5 में और शनि 5 में। अब इनमें भी शुभ वर्ग और पाप वर्ग हमने देखना होगा। सबसे पहले सूर्य को देखते हैं। सूर्य शनि के घर में गया है, मकर राशि में, तो सूर्य शनि को अपना शत्रु मानता है नैसर्गिक, तो नैसर्गिक रूप से शत्रु हो गया। तत्कालिक रूप से शनि मित्र है, तो शत्रु और मित्र मिला करके ये सम हो जाएगा। सूर्य सम हो जाने से सम को शुभ वर्ग में नहीं दिया जाएगा, शुभ वर्ग नहीं मिला सूर्य को। चंद्रमा गुरु को घर में गया, बृहस्पति मीन राशि में है, तो चंद्रमा गुरु को अपना सम मानता है, तो यहाँ चंद्रमा का गुरु सम हो गया। चंद्रमा का गुरु यहाँ शत्रु, तत्कालिक, सम और शत्रु मिला के ये चंद्रमा शत्रु हो गया, तो शत्रु को भी शुभ वर्ग नहीं मिलेगा, यानी यहाँ चंद्रमा भी पाप वर्ग में गया। मंगल मेष राशि यानी स्वराशि मूल त्रिकोण राशि का है, तो स्वराशि के ग्रह को शुभ वर्ग में डाल दिया गया। बुध कन्या राशि का है, यानी उस मूल त्रिकोण राशि है, वहां उसको भी शुभ वर्ग मिल जाएगा बिना कहे। बृहस्पति कन्या राशि में है, तो अब यहाँ विचार करते हैं, तो बृहस्पति जो है बुध को अपना शत्रु मानता है, तो यहाँ शत्रु क्षेत्र में है बुध का, बृहस्पति यहाँ मित्र है, शत्रु मित्र मिला के सम हो गए। अब गुरु जो है नैसर्गिक रूप से बुध को अपना नैसर्गिक शत्रु है, और बुध का गुरु का बुध नैसर्गिक तत्कालिक मित्र है, शत्रु मित्र मिला के सम हो गए, तो सम को यहाँ शुभ वर्ग नहीं मिलेगा, यानी गुरु को भी शुभ वर्ग नहीं मिला। शुक्र 5 नंबर यानी सिंह राशि में है, तो सिंह राशि सूर्य के घर में है, तो सूर्य शत्रु के घर में है, और सूर्य तत्कालिक भी शत्रु है, शत्रु अधिशत्रु हो गया, तो शुक्र को शुभ वर्ग नहीं मिला, यानी शुक्र भी यहाँ पाप वर्ग में गया। शनि सिंह राशि में है, यानी दुष्ट स्थान भी है, ऐसे भी अष्टम स्थान में नहीं मिलता। शनि सूर्य के घर में गया, यानी शत्रु के घर में गया, सूर्य शनि को अपना शत्रु मानता है, और नैसर्गिक रूप से शनि शत्रु है और तत्कालिक रूप से मित्र है, तो शत्रु मित्र मिला के सम हो गया, तो सम को भी शुभ वर्ग नहीं मिलेगा, दूसरा कुंडली का दुष्ट स्थान, तो यहाँ शनि को भी शुभ वर्ग नहीं मिला, यानी पाप वर्ग में ये चला गया। षष्ठांश कुंडली में भी, षष्ठांश कुंडली में भी ये ग्रह शुभ वर्ग और पाप वर्ग को प्राप्त हुए। अब आगे चलते हैं हम तृतीयांश कुंडली। तृतीयांश कुंडली,
अब त्रिशांश कुंडली के अंतर्गत अब यहाँ तुला लगा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6। सूर्य 12 में, चंद्रमा 11 में, मंगल 1 में, बुध 1 में, बृहस्पति 9 में, शुक्र 6 में और शनि 1 में। अब इनके भी शुभ वर्ग और पाप वर्ग। अब यहाँ सबसे पहले सूर्य को देखना होगा। अब सूर्य मीन राशि में है, एक तो दुष्ट स्थान में है, शुभ वर्ग ऐसे भी नहीं मिलेगा। तो सूर्य बृहस्पति को अपना मित्र मानता है और तत्कालिक भी मित्र अतिमित्र है। यहाँ सूर्य नैसर्गिक रूप से भी मित्र है और तत्कालिक भी मित्र है, ये अतिमित्र हो जाता है। लेकिन अब यह कुंडली का दुष्ट स्थान है, तो दुष्ट स्थान में इसे शुभ वर्ग नहीं मिलेगा, यहाँ शुभ वर्ग नहीं मिला। चंद्रमा को देखते हैं, तो चंद्रमा शनि को के घर में गया, तो चंद्रमा शनि को अपना सम मानता है, कुंभ राशि, तो शनि अपना सम मानता है और चंद्रमा का शनि तत्कालिक शत्रु है। सम और शत्रु मिलाकर के ये शत्रु हुए, तो चंद्रमा शत्रु होने से चंद्रमा को भी शुभ वर्ग नहीं मिला। मंगल को देखते हैं, मंगल मेष राशि अपनी स्वराशि का है या मूल त्रिकोण राशि का है, शुभ वर्ग मिला। बुध को देखते हैं, तो बुध मंगल के घर में, यानी बुध अपने मंगल को मित्र मानता है, ये बुध मंगल को सम मानता है। तो बुध अगर गया तो मंगल के घर में यानी सम के घर में, और बुध का मंगल तत्कालिक मित्र है। सम और मित्र मिला करके ये हो जाएगा बुध मित्र हो जाएगा। तो बुध मित्र हो जाने से इसको भी यहाँ शुभ वर्ग प्राप्त हो जाएगा। बृहस्पति 9 नंबर यानी धनु राशि में है, धनु उनके मूल त्रिकोण राशि होती है, तो मूल त्रिकोण राशि में इन्हें शुभ वर्ग प्राप्त हो जाएगा। शुक्र 6 यानी कन्या राशि में है, 6 नंबर यानी कन्या राशि यानी नीच का है और दुष्ट स्थान में होने से इसे पाप वर्ग प्राप्त हो जाएगा। शनि 1 नंबर यानी मेष राशि में है, 1 नंबर में है मेष राशि में, तो मेष राशि में वो नीच का होता है, तो शनि नीच का होने के नाते से यहाँ उसे पाप वर्ग दे दिया गया। इस प्रकार से इसमें पाप वर्ग और शुभ वर्ग लगाए जाते हैं। अब इसमें हमें वर्गी संज्ञाएं देखनी है, कौन कौन से कितने बार वर्गी, कितने शुभ वर्ग हुए, कितने पाप वर्ग हुए। अब इसमें से सही के निशान शुभ वर्ग हैं और कटिंग के निशान पाप वर्ग हैं। अब इसमें हम सबसे पहले सूर्य की तरफ चलते हैं। अब यहाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यानी 10 वर्ग में से 5 वर्ग शुभ हैं, 5 वर्ग पाप हैं। पहले 1 2 3 4 5 और शुभ वर्ग 1 2 3 4 5 यानी यहाँ शुभ वर्ग 5 हो गए और पाप वर्ग भी 5 हो गए। इसी प्रकार से चंद्रमा के शुभ वर्ग 1 शुभ वर्ग है, पाप वर्ग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी इसमें चंद्रमा के शुभ वर्ग 1 हैं और पाप वर्ग 9 है। मंगल के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंगल के 9 वर्ग शुभ है, 1 वर्ग पाप है, सिर्फ 1 वर्ग। बुध का 1 2 3 4 5 वर्ग शुभ हैं, तो 1 2 3 4 5 वर्ग पाप है। और बुध के जो है यहाँ
5 वर्ग शुभ है और 5 वर्ग पाप है। इसी प्रकार से गुरु के 1 2 3 4 5 वर्ग पाप हो गए। 1 2 3 4 5 वर्ग शुभ हो गए। तो बृहस्पति भी 5 वर्ग पाप और 5 वर्ग शुभ। अब इसमें शुक्र का देखते हैं। 1 2 3 4 5 वर्ग शुभ है और 1 2 3 4 5। तो शुक्र भी जो है 5 वर्ग शुभ है, 5 वर्ग पाप है। इसी प्रकार से हम शनि का देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 वर्ग शुभ है। 1 2 3 4 वर्ग पाप है। तो इसके 6 वर्ग शुभ हैं और 4 वर्ग पाप। इस वर्ग पाप वर्ग हो गए। अब कौन से ग्रह कितने बार वर्गी हुए ये देखना है। अब सूर्य अगर वृश्चिक, यहाँ पहले लग्न में वृश्चिक राशि में आया है, अगर कहीं और आया है तो वर्गी होगा। तो 8 नंबर में सिर्फ एक ही बार आया है और कोई बार नहीं आया है, अर्थात वर्गी नहीं हुआ। तो यहाँ ये एक ही बार हुआ है। चंद्रमा 3 में कितनी बार आया है 10 वर्ग में? तो 3 में एक बार आया है, दोबारा कहीं भी 3 में नहीं आया है, इसलिए ये भी एक ही बार वर्गी हुआ। मंगल 7 में कितनी बार आया है? 1 2 3 4 मंगल 4 बार वर्गी हुआ। और बुध जो है 9 में कितनी बार आया है? 1 2 बार, मतलब ये 2 बार वर्गी हुआ। बुध 2 बार वर्गी हुआ। बृहस्पति 7, यानी तुला नंबर है ऊपर, तो ऊपर 7 नंबर में नीचे देखना कितनी बार आया है। तो 7 में गुरु एक बार, सिर्फ एक ही बार आया है, एक ही बार आया है, दोबारा नहीं आया है, यानी वर्गी नहीं हुआ। और शुक्र 8 में कितनी बार आया है? एक ही बार आया है। और शनि 9 में कितनी बार आया है? 1 2 3 बार, यानी ये 3 बार वर्गी हुआ। और ये लोग एक एक बार होने से इनकी कोई वर्गी संज्ञाएं नहीं होगी, वर्गी नहीं हुई। अब इनके ग्रहों के वर्गी संज्ञाएं होती हैं। अब जैसे ये ग्रह अगर 2 बार वर्गी होते हैं तो इनका क्या नाम होता है? तो इनके पर 10 वर्ग बोधक यहाँ हम दे रहा हूँ। तो परिजात आदि, अब यहाँ 10 वर्ग बोधक परिजातादि। अब यहाँ एक में कोई नहीं होता, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अगर कोई ग्रह 2 बार वर्गी हो जाता है तो उसका नाम परिजात, परिजात, उनकी वर्गी संज्ञा का नाम परिजात होता है। अगर कोई ग्रह 3 बार तो उत्तमम। अगर ये ग्रह 4 बार वर्गी हो गया तो इसका नाम गोपुरम या गोपुर कहें। 5 बार अगर होता है सिंहासनम। अगर कोई ग्रह 5 बार वर्गी हो गया उसके वर्गी नाम संज्ञा सिंहासन होगी।
अगर कोई ग्रह 6 बार वर्गीय हो गया, परावलम, अगर कोई ग्रह 7 बार वर्गीय होता है उसकी देवलोक संज्ञा होती है, देवलोक। अगर कोई 8 बार वर्गीय होता है तो वह ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक उसकी संज्ञा है, उसके नाम है। अगर कोई ग्रह 8 बार वर्गीय हो गया। अगर कोई ग्रह 9 बार वर्गीय होता है तो शक्रवाहन। अगर कोई ग्रह 9 बार वक्री होगा तो उसका नाम हो जाएगा शक्रवाहन। अगर कोई ग्रह 10 बार वक्री हो गया उसका नाम होता है श्रीधाम। इस प्रकार से ये, अब इसमें हम देखते हैं सूर्य 1 बार आया इसलिए कोई वर्गीय नहीं, कोई संज्ञा नहीं, उसका कोई नाम नहीं। चंद्रमा 1 बार आया, कोई वर्गीय नहीं, क्योंकि जब तक 2 बार आता है तभी उसकी संज्ञाएं बनती है, 1 बार में कोई नहीं होता। मंगल 4 बार आया तो 4 बार आया तो यहाँ चौथे बार में गोपुरम, अर्थात मंगल का जो यहाँ पे वर्गीय संज्ञा हुई गोपुरम। अब मैं लिखना पड़ेगा गोपुरम। अगर कोई ग्रह 2 बार वर्गीय हो जाता है तो उसका नाम परिजात। अब यहाँ बुध जो है 2 बार वर्गीय हुआ, इसका क्या नाम होगा? परिजात। इसकी परिजात नाम की संज्ञा हो जाएगी। और सूर्य कोई वर्गीय नहीं हुआ इसलिए इसका कोई नाम नहीं, चंद्रमा का कोई नाम नहीं। मंगल 4 बार हुआ इसलिए गोपुरम हो गया, और बुध जो है 2 बार वर्गीय हुआ, परिजात हो गया। बृहस्पति का कोई नाम नहीं, शुक्र का कोई नाम नहीं क्योंकि कोई वर्गीय नहीं हुआ। शनि 3 बार वर्गीय हुआ। जो ग्रह 3 बार वर्गीय होते हैं उन्हें उत्तमम नामक संज्ञा मिलती है। इनका उत्तमम नामक इनकी वर्गीय संज्ञा हो गई। इस प्रकार से इनकी ग्रहों की सभी वर्गीय संज्ञाएं लगाई जाती हैं। इनकी वर्गीय संज्ञाएं लगा करके ही तो इसमें इनका वर्गीय संज्ञाएं इस प्रकार से ये ग्रह चलते हैं। बाकी ये सब पंचधा मैत्री के आधार पर सारा कैलकुलेशन पे किया गया है। हाँ, दिमाग है काम को करने में, हो सकता कभी डिसीजन लेने में इधर उधर 2-1 संख्या की इधर उधर गलतियां भी हो सकती, क्योंकि हम मानव हैं, हमसे गलतियां होना स्वाभाविक है। इसमें गलतियां भी हो सकती है तो उसको आप कमेंट में बता सकते हैं ताकि हम आगे उसको सुधार भी कर सकें। तो ये वीडियो लोक सेवा के उद्देश्य से तैयार किया हुआ, लोक सेवा में समर्पित। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। शांति शांति शांति, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। भारत का नंबर 1 ज्योतिष सीखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।